नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम जनाधार ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस समझेंगे, लेकिन ये प्रोसेस हम संस्था प्रधान के लॉगिन से यानी कि संस्था प्रधान के स्टाफ विंडो लॉगिन से करने वाले हैं। अभी तक हम जो कर रहे थे पर्सनल टीचर्स के स्टाफ लॉगिन से हम कर रहे थे, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा किस तरह से हम संस्था प्रधान के लॉगिन से जनाधार ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस करेंगे और वहाँ पर हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं, क्या क्या ऑप्शंस मिलने वाले हैं। तो ये पूरी प्रोसेस आप इस वीडियो के माध्यम से देखिए और आप अपने विद्यालय के जनाधार से रिलेटेड जो वर्क है उसको यहाँ से देख भी सकेंगे। उसका एग्जाई आपको दिख जाएगा कि कितना प्रोसेस हुआ है। और अगर आप करना चाहें ऑथेंटिकेशन तो यहाँ पर आपके सामने सारी क्लासेस दिखाई देंगी। तो जनाधार ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस भी आप संस्था प्रधान के स्टाफ विंडो लॉगिन से कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले स्टाफ लॉगिन पर आ जाइए। शाला दर्पण ओपन करके स्टाफ विंडो पर यहाँ पर पहुँचना है और स्टाफ विंडो पर संस्था प्रधान की जो कर्मचारी आईडी है, स्टाफ विंडो की एनआईसी आईडी है, उस आईडी को यहाँ पर आईडी की जगह डालना है। उसके बाद में यहाँ पर पासवर्ड डालना है और पासवर्ड डालने के बाद में कैप्चा डालकर हमें लॉगिन करना है, जैसे कि हम अपने स्टाफ विंडो पर लॉगिन कर रहे थे। तो इसी तरह से हमें यहाँ पर लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद में हम ऑथेंटिकेशन ऑप्शन पर जाकर देखेंगे किस तरह से हमें ऑप्शन प्राप्त होंगे। तो अगर आपने अभी तक ये कार्य नहीं किया है, अपने संस्था प्रधान लॉगिन पर आपने नहीं देखा है, तो आप अभी भी इसको देख सकते हैं और आपको वहाँ पर रिपोर्ट भी प्राप्त हो जाएगी। क्लास वाइज क्या रिपोर्ट है और किस क्लास का कितने जनाधार ऑथेंटिकेशन हो गए हैं, कितने बाकी हैं, कितने आधार ऑथेंटिकेशन हो गए हैं, कितने आधार ऑथेंटिकेशन बाकी हैं, ये सारी प्रोसेस आप यहाँ पर देख सकेंगे। आप अपने पर्सनल लॉगिन पर देख सकेंगे और रिपोर्ट अगर आप चाहें तो विद्यालय लॉगिन के स्टूडेंट टैब के अंदर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्टाफ विंडो लॉगिन पर आ चुके हैं, संस्था प्रधान के स्टाफ विंडो पर लॉगिन हो चुके हैं और यहाँ पर लेफ़्ट साइड में हमें सबसे नीचे ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जनाधार आधार इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखा हुआ आता है। जैसे ही क्लिक करते हैं ऊपर हमें ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन दिखाई देता है, अपडेट ऑथेंटिकेट स्टूडेंट आधार जनाधार। और यहाँ पर जब हम देखते हैं तो 7-8 हमें ध्यान देने योग्य बिंदु लिखे हुए दिखाई देते हैं। 8वें नंबर पर हमें सहमति पत्र डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया गया है। अगर हमें सहमति पत्र डाउनलोड करना है तो यहाँ से 8वें नंबर के बिंदु पर हम क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से स्टूडेंट के लिए सहमति पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। ये सहमति पत्र खाली है, इसमें हमें प्रत्येक स्टूडेंट का डाटा भरना है और उसमें उनके अभिभावकों के हस्ताक्षर लेके विद्यालय रिकॉर्ड में रखना है। अब यहाँ पर हमें क्लिक हेयर फॉर क्लास डिटेल पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे सामने ये पूरा रिपोर्ट आ जाता है कि जो हमारे डिटेल है क्लास वाइज कितने स्टूडेंट हमारे टोटल हैं, जिसमें से आधार कितनों के एंटर हैं, कितने स्टूडेंट हैं जिनके जनाधार एंटर हैं, कितने स्टूडेंट हैं जिनके आधार ऑथेंटिकेशन हो चुका है। अब हम यहाँ पर क्लास पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने उस क्लास का डाटा नीचे शो होने लगेगा। इस तरह से मैं यहाँ पर क्लास पर क्लिक किया और जैसे ही क्लास पर क्लिक किया डाटा ऑफ स्टूडेंट क्लास नंबर, ये उस क्लास का डाटा हमारे सामने ओपन हो जाएगा। जैसे कि प्रत्येक टीचर जो है अपने स्टाफ विंडो पर लॉगिन करके कर रहा है तो वहाँ पर उन्हें अपनी अपनी क्लास का डाटा शो हो रहा है, लेकिन संस्था प्रधान के लॉगिन पर हम प्रत्येक क्लास यानी कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्टूडेंटों की डिटेल एक साथ देख सकते हैं, एक साथ जनाधार ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, एक साथ आधार ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर जो ग्रीन हो रहा है डाटा, इसका मतलब है इनका आधार और जनाधार दोनों ऑथेंटिकेट हो चुके हैं। जिनके सिर्फ आधार ऑथेंटिकेशन हो रहा है उनके सिर्फ आधार ग्रीन दिखा रहा है और जिनके दोनों ऑथेंटिकेशन हो रहे हैं उनके तीनों जगह ग्रीन दिखाई दे रहा है। और सामने जो अपडेट डाटा ऑन जनाधार पोर्टल का जो बटन है वो वहाँ से हट चुका है। और जिन स्टूडेंटों के ये ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है उनके ब्लैक में स्टूडेंट के नंबर आ रहे हैं और उसके सामने अपडेट डाटा ऑन जनाधार पोर्टल लिखा हुआ हमें दिखाई देता है। तो जिन स्टूडेंटों के डाटा अपडेट नहीं हुआ है जनाधार पर, इस तरह से एक बार ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस करेंगे। ऑथेंटिकेट जनाधार
आधार ऑप्शन पर जाएंगे और जिस पर हम क्लिक करेंगे, यानी कि जनाधार ऑथेंटिकेशन हमें करना है तो जनाधार ऑथेंटिकेशन बटन पर क्लिक करेंगे, और आधार ऑथेंटिकेशन करना है तो आधार ऑथेंटिकेशन बटन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट की डिटेल भरी हुई हमें दिखाई देती है और फिर हम एक एक करके आधार जनाधार ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस करेंगे। अगर यहाँ पर आधार जनाधार ऑथेंटिकेशन नहीं होता है तो सामने ऑप्शन है अपडेट डाटा ऑन जनाधार पोर्टल। इस पर जब हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट का नाम दिखाई देगा, स्टूडेंट का जेंडर दिखाई देगा, डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगी, आधार नंबर भरा हुआ दिखाई देगा अगर आपने पहले भर रखा है, जनाधार नंबर और जनाधार की मेंबर आईडी आपको भरी हुई दिखाई देगी। यहाँ हम 3 चीज़ टैली करेंगे, नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। ये तीनों चीज़ें अगर मिलान हो रही है तो स्टूडेंट का जनाधार ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। अगर ये तीनों चीज़ों में कहीं भी कोई भिन्नता है तो स्टूडेंट के जनाधार जो है वो ऑथेंटिकेट नहीं होगा। उसके लिए हमें जनाधार आईडी को रिकन्फर्म करना होगा, जनाधार मेंबर आईडी को वापस से रिकन्फर्म करना होगा, और नीचे जाकर हमें चेक बॉक्स दिखाई देगा डिक्लेरेशन पर, घोषणा का चेक बॉक्स है, इस चेक बॉक्स पर हम क्लिक करेंगे और अपडेट डाटा ऑन जनाधार पोर्टल। आप यहाँ पर जनाधार पोर्टल का वर्तमान जो डाटा है उसको रेड कलर से मिलान कर लें, साला दर्पण, और रेड कलर में जो एंट्री आ रही है अगर भिन्न है तो आप उसके लिए TRN नंबर जारी करें। इस तरह से हम TRN नंबर जारी कर रहे हैं और हमारा TRN नंबर यहाँ पर आ चुका है। हम यहाँ से TRN नंबर नोट कर लेंगे। इस तरह से हम एक एक स्टूडेंट के लिए ये प्रोसेस फॉलो करेंगे, और जब हमारा ये डाटा अपडेट हो जाएगा तब हम ऑथेंटिकेट जनाधार पर जाकर आधार जनाधार ऑथेंटिकेट करेंगे और यहाँ पर हमारा ये डाटा ग्रीन शो होने लग जाएगा और सामने जो ये बटन दिया हुआ है ये बटन यहाँ से हट जाएगा। इस तरह से आप देख लीजिए, जैसे हम आधार जनाधार ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करते हैं 2 ऑप्शन हमारे सामने आते हैं, एक आधार का आता है और दूसरा जनाधार का आता है। अब पहले हम आधार ऑथेंटिकेट कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारे आधार में कहीं न कहीं मिसमैच है, इसलिए वो ऑथेंटिकेट नहीं हो रहा है। इसी तरह से हम जनाधार ऑथेंटिकेट करेंगे और जनाधार ऑथेंटिकेट भी नहीं होता है तो हमारे सामने जो रेड बटन है उस पर हम जाएंगे और उस स्टूडेंट के लिए हम TRN नंबर जारी करेंगे। इस तरह से यहाँ पर हम उस स्टूडेंट के लिए TRN नंबर जारी कर लेंगे। अगर किसी स्टूडेंट के जनाधार पोर्टल का डिटेल खाली आ रहा है तो हम उसके आधार नंबर से उस स्टूडेंट का जनाधार नंबर मेंबर आईडी निकाल सकते हैं। इसकी प्रोसेस भी मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले उसका जनाधार नंबर और आधार नंबर निकालने के लिए यहाँ से आधार नंबर हम लिख लेते हैं। आधार नंबर लिखकर हम लेफ़्ट साइड पर जो ऑप्शन है सर्च का, व्यू जनाधार डिटेल पर क्लिक करके हम उस स्टूडेंट का आधार नंबर यहाँ पर सबमिट करेंगे। अगर हमारे पास भामाशाह नंबर है उस स्टूडेंट का तो हम भामाशाह नंबर डाल सकते हैं, आधार नंबर डाल सकते हैं, और अगर जन आधार नंबर है तो जन आधार नंबर डालकर उसकी मेंबर आईडी भी यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट का आधार नंबर डाल रहे हैं और जैसे हमने गेट डाटा पर क्लिक किया तो उस स्टूडेंट का नाम, उसकी पंजीकरण संख्या यानी जनाधार आईडी और मेंबर आईडी यहाँ पर दिखाई देगी। तो यहाँ से हम उस स्टूडेंट का जनाधार नंबर और उसकी व्यक्तिगत आईडी लिख लेंगे। इस तरह से हम जिस स्टूडेंट की डिटेल हमारे पोर्टल पर नहीं आ रही है तो एक एक करके हम उस स्टूडेंट की डिटेल प्राप्त करेंगे और फिर से हम वहाँ पर जाकर उस स्टूडेंट की डिटेल फिल करेंगे और उसके लिए अगर डाटा सही है तो ऑथेंटिकेट करेंगे। डाटा में कुछ मिसमैच है, कुछ गलती है, कुछ अपडेट नहीं हो रहा है तो उसके लिए अपडेट जनाधार पोर्टल पर जाकर यहाँ पर जनाधार नंबर फिल करेंगे। उसके बाद में इधर हम जनाधार मेंबर आईडी फिल करेंगे और उसके बाद में इनको कन्फर्म करेंगे। कन्फर्म करने के बाद में हम इनके लिए TRN नंबर जारी करेंगे। तो अगर इस तरह का कोई स्टूडेंट आपके दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले उसके आधार नंबर से उस स्टूडेंट का जनाधार नंबर निकालें। जनाधार के साथ में आपको उस स्टूडेंट की मेंबर आईडी भी प्राप्त हो जाएगी, उस स्टूडेंट की मेंबर आईडी निकालें। दोनों को वापस से यहाँ पर आकर फिल करें। फिल करने के बाद अगर डाटा सही है तो ऑथेंटिकेट करें और अगर डाटा मिसमैच है, डाटा में मिलान नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आकर उस स्टूडेंट का TRN नंबर जारी करें। अब हमने जैसे ही यहाँ पर मेंबर आईडी और जनाधार आईडी फिल किया है, नीचे जनाधार पोर्टल पर विद्यार्थी का वर्तमान डाटा शो हो रहा है। ये यहाँ पर अब हम देखते हैं कि साला दर्पण के हिसाब से जो हमें दिया हुआ नाम यहाँ पर स्टूडेंट का है उसमें और जो जनाधार पोर्टल पर नाम है उसमें मिसमैच आ रहा है, बाकी डिटेल सही आ रही है।
लेकिन नाम में मिसमैच होने के कारण हम नीचे रिकन्फर्म जनाधार आईडी और रिकन्फर्म जनाधार मेंबर आईडी पर क्लिक भरते हुए नीचे घोषणा पर क्लिक करेंगे और अपडेट डाटा ऑन जनाधार पोर्टल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने टीआरएन नंबर जारी हो जाएगा। अब इस टीआरएन नंबर के जारी होने के 2 से 4 दिन बाद में आप वापस से यहाँ पर आके ट्राई करेंगे तो आपका डाटा अपडेट हो जाएगा और आप ऑथेंटिकेट जनाधार ऑप्शन पर क्लिक करके उस स्टूडेंट का डाटा ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। इस तरह से आप एक एक क्लास के स्टूडेंट का डाटा देख सकते हैं, किस स्टूडेंट का डाटा अपडेट हुआ है, किसका बाकी रह रहा है अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, तो उसको भी हम यहाँ पर वापस अपडेट डाटा ऑन जनाधार पोर्टल जो रेड बटन दे रखा है उस पर जाकर एक एक स्टूडेंट का चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ चेक करने पर बिल्कुल मिलान आ रहा है तो हम साइड में पीले वाले बटन पर क्लिक करेंगे जो इसके पास में है और ऑथेंटिकेट आधार जनाधार ऑप्शन वाला, और उस पर जाकर हम उस स्टूडेंट का आधार जनाधार ऑथेंटिकेट कर लेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आधार कार्ड के लिए जो करेक्शन होगा वो आधार सेंटर से होगा, उसका यहाँ पर जनाधार पोर्टल से लेना देना नहीं है। उसके लिए स्टूडेंट को अलग से जाकर आधार को अपडेट कराना होगा और आधार अपडेट कराने के बाद ही उसका डाटा यहाँ पर अपडेट